हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसा सोहाना गांव कभी अपनी हंसी खुशी के लिए जाना जाता था। अब यह फुसफुसाहटों और डर की जगह बन गया था। गांव के ऊपर एक पुरानी हवेली मंडरा रही थी। उसकी खिड़कियां खाली आंखों जैसी थीं। गांव वाले इसे खौफनाक हवेली कहते थे, भूतिया हवेली। कहानी थी कि एक खूंखार चुड़ैल हवेली में रहती है। वो जिंदा लोगों की गर्मी चाहती थी। जो भी हवेली में जाने की हिम्मत करता वो गायब हो जाता, फिर कभी नहीं दिखता। गांव वाले दूर ही रहते, उनके दिल दहशत से भर जाते। साल बीत गए। हवेली डर की निशानी बनी रही। उसकी परछाई गांव पर एक श्राप की तरह पड़ी थी। बच्चों की हंसी धीमी फुसफुसाहटों से बदल गई थी। बड़े बुजुर्ग जवानों को चेतावनी देते थे, खौफनाक हवेली के पास कभी मत जाना। एक धूप वाली दोपहर एक जवान लड़का सोहाना लौट आया। उसका नाम रामू था। वह अपने चाचा के साथ शहर में रह रहा था। रामू ने अपना बचपन सोहाना में बिताया था। उसे भूतिया हवेली की कहानियां याद थीं। जैसे ही वह गांव से गुजरा, उसने सबकी आंखों में डर देखा। बड़े भी अपनी परछाई से डरते दिख रहे थे। रामू हैरान था। उसके जाने वाले खुशहाल गांव का क्या हुआ? वह गांव के मुखिया दादा ठाकुर नाम के एक दयालु बूढ़े आदमी के पास गया। दादा ठाकुर ने रामू को हवेली और गायब गांव वालों के बारे में बताया। उन्होंने रामू को दूर रहने की चेतावनी दी। रामू ने कहानी सुनी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह उत्सुक भी था और डरा हुआ भी। उसने कभी भूतों या चुड़ैलों में विश्वास नहीं किया था, लेकिन दादा ठाकुर की आवाज में डर असली था। उस रात रामू सो नहीं सका। वह हवेली के बारे में सोचता रहा। अंदर क्या था? क्या सच में कोई चुड़ैल थी या कोई और वजह थी? रामू पता लगाने की ठान चुका था। उसने उसी रात हवेली में घुसने का फैसला किया। यह एक खतरनाक योजना थी, लेकिन रामू डरा नहीं था। वह उत्सुक था और उसे यकीन था कि हर चीज का कोई तार्किक कारण होता है। चांद बादलों के पीछे छिपा था। गांव पर एक भयानक रोशनी डाल रहा था। दूर एक कुत्ते के भौंकने के अलावा कोई आवाज नहीं थी। रामू अपने घर से चुपके से निकल गया। सोते हुए गांव वालों के पास से गुजरते हुए उसने अपनी सांस रोक रखी थी। वह पहाड़ी के नीचे पहुंच गया। हवेली उसके ऊपर काली और खतरनाक लग रही थी। एक पल के लिए रामू हिचकिचाया। वह वापस जा सकता था, लेकिन फिर उसे गांव वालों की आंखों में डर याद आया। उसे सच्चाई का पता लगाना था। रामू ने एक गहरी सांस ली और पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह अपने अंदर डर को बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था, लेकिन वह चढ़ता रहा। जैसे ही रामू हवेली के पास पहुंचा, हवा ठंडी हो गई। वह अंदर से अजीब आवाजें सुन सकता था। हवा का झोंका, लकड़ी का चरमराना और कुछ ऐसा जो चीखों जैसा लग रहा था। रामू ने झंग लगे फाटकों को धक्का दिया। वे विरोध में कराह उठे। वह आंगन में चला गया। हवेली खंडहर में थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। उसकी खुद की सांसों की आवाज के अलावा सन्नाटा था। वह सावधानी से मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। दरवाजा खुला हुआ था। रामू ने अंदर झांका। कमरा अंधेरा था। केवल एक टिमटिमाते तेल के दीपक से रोशन था। टिमटिमाती रोशनी में रामू ने उसे देखा। काले कपड़े पहने एक आदमी जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह अपने आप में कुछ बुदबुदा रहा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और उलझे बाल थे। वह किसी राक्षस से ज्यादा भिखारी जैसा दिख रहा था। लेकिन फिर रामू ने खून देखा। यह फर्श पर, दीवारों पर, यहां तक कि आदमी के कपड़ों पर भी बिखरा हुआ था। और फिर रामू को एहसास हुआ कि दूसरी आवाजें क्या थीं। वे चीखें नहीं थीं, वे कराह रही थीं। रामू का खून जम गया। वह किसी बहुत ही बुरी चीज से टकरा गया था। ये कोई चुड़ैल नहीं थी, ये एक आदमी था, लेकिन एक ऐसा आदमी जिसने बहुत ही बुरे काम किए थे। जैसे ही रामू डर के मारे देख रहा था, आदमी ने अपनी आंखें खोली। उसने सीधे रामू को देखा। उसकी आंखें ठंडी और खाली थीं। एक पल के लिए रामू डर के मारे जम गया। फिर वह मुड़ा और भागा। वह पहले से कहीं ज्यादा तेज भागा। वह अपने पीछे आदमी के कदमों की आहट सुन सकता था, भारी और धीमे। लेकिन वह दौड़ना बंद नहीं किया। रामू ने तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखा जब तक वह गांव नहीं पहुंच गया। वह हाँफते हुए दादा ठाकुर के घर में घुस गया। उसने उसे सब कुछ बताया जो उसने देखा था। पहले तो गांव वाले रामू पर विश्वास करने से हिचकिचा रहे थे। वे इतने लंबे समय से डर में जी रहे थे, लेकिन वे उसकी आंखों में दहशत देख सकते थे। वे उसकी आवाज में सच्चाई सुन सकते थे।
दादा ठाकुर बुद्धिमान और बहादुर ने गांव वालों को इकट्ठा किया। वह जानता था कि वे अब इसे अनदेखा नहीं कर सकते। उन्हें अपने डर का सामना करना था। उन्हें हवेली में छिपी बुराई को रोकना था। जो कुछ भी उन्हें मिल सकता था, लाठी, खेती के औजार, उनकी हिम्मत से लैस होकर गांव वाले हवेली की ओर बढ़े। वे एक ऐसी ताकत थे जिससे निपटना मुश्किल था। उनके डर और उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें एकजुट किया था। दुष्ट साधु अचानक पकड़ा गया। उसने लड़ाई की, लेकिन वह संख्या में कम था। गांव वालों ने अपने गुस्से से प्रेरित होकर उस पर काबू पा लिया। उन्होंने उसे अधिकारियों को सौंप दिया। दुष्ट साधु के जाने के साथ सोहाना को वर्षों से जकड़े हुए डर का अंत होने लगा। गांव वाले हवेली लौट आए। उन्होंने इसे पत्थर पत्थर साफ किया, जब तक कि बुराई का कोई निशान नहीं रहा। खौफनाक हवेली अब डर की जगह नहीं रही। ये एक जवान लड़के की हिम्मत और एकजुट गांव की ताकत की याद दिलाती थी। और जैसे ही सोहाना में शांति लौटी, वैसे ही हंसी भी लौट आई।